दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ डिलीवरी नॉर्मल हो या ऑपरेशन से दर्द तो दोनों में ही होता है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रमा की शादी अमन से हुई। अभी सिर्फ 1 साल ही पूरा हुआ था। रमा शादी के तुरंत बाद ही गर्भवती भी हो गई और शादी के 1 साल पूरा होने के साथ साथ 3 महीने का बेटा भी था। रमा के ससुराल में सास कमला जी, ससुर महेश जी और देवर अक्षय थे। घर की बड़ी बहू होने के कारण रमा के कंधों पर ही घर की सारी जिम्मेदारी थी। सास ससुर का व्यवहार इतना कड़क कि उनकी इजाजत के बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन रमा चुप साप वही करती जो उसको सही लगता, क्योंकि उसको पता था कि बोलकर कोई फायदा नहीं, सिवाय झगड़ने के और कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। कमला जी सास का पूरा रुतबा सलाती, बात बात में रमा को ताने देती कि हमने तो इतना किया, सास का हमारी सास जो जब जैसा कहती वैसा ही हम करती। रमा जी को अपने बेटे की परवरिश से लेकर घर के हर एक काम के लिए कमला जी 4 बात सुनाती और फोन पर भी सभी रिश्तेदारों से शिकायत करने में कभी ना चूकती। एक दिन घर पर मिलते और कुछ दिनों के लिए साथ रहने कमला जी की बड़ी बहन सुमन जी आई। दोनों बहनों के व्यवहार में कोई अंतर नहीं था, एक से बढ़कर एक। अब कमला जी के साथ मिलकर सुमन जी भी रमा को अपने इशारों पर नसाने की कोशिश करती। सुमन जी जब से आई थी वो हर बात में रमा में खोट निकालने की कोशिश करती। रमा भी अपना सब काम चुप साप करती। एक दिन दोपहर में सुमन जी ने कमला जी से कहा, कमला क्या ये रमा कम बोलती है या फिर हमें देखकर ही इसका मुंह बना रहता है? सारे काम अपने हिसाब से करके दोपहर में सोने चली जाती है। इतने भी संस्कार इसके माता पिता ने नहीं सिखाया कि कभी सास के पैरों को ही हाथ लगाकर दबा दे। कमला जी बोली, अरे दीदी क्या बताऊं आपको, तुम ही देख लो कैसी बहू मिली है मुझे। मेरी तो पूरी किस्मत ही फूट गई। खुद तो खुद मेरे अमन को भी अपने बस में कर रखा है, अब तो वह भी इसकी ही सुनता है। एक हम थे, दिन भर अपनी सास से डरते रहते थे, उनकी ही जी हुजूरी करते रहते। मजाल जो उनके बिना इजाजत के एक पत्ता हिल जाए। कभी बच्चों को पालने में हमारे पतियों ने हमारी मदद ना की, लेकिन ये तो हद कर देती हैं। मालिश से लेकर डायपर तक मेरे बेटे से सेंज करवाती हैं। मैं तो बोल बोल कर थक गई थी कि अच्छा नहीं लगता मर्दों का ये सब करना, लेकिन मेरी कौन सुने। सुमन जी बोली, इसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि बहू क्या जाने बच्चा होने का दर्द, इसलिए बच्चों की परवरिश में भी कोई लगाव नहीं उसका। आजकल की बहुओं के मजे हैं, ऑपरेशन से बच्चा पैदा करो, दिन भर बच्चों को डायपर पहना कर रखो और खुद हीरोइन बने रहे पूरे घर में और चारों तरफ घूमती रहती हो। यहाँ सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हैं, जैसे बच्चा ना बड़ा कर रही हो, कोई बोझ ढो रही हो। खैर तू चिंता मत कर, एक दिन इसका भी बुढ़ापा आएगा, तब बच्चे भी इन लोगों को ऐसे ही रखेंगे बिना लगाव के, जैसे बोझ ढो रहे हो। कमला जी ये बात सही कही आपने दीदी, हमारे बच्चे तो हमारे आंचल से ही अपना हाथ मुंह पोंछ लेते थे। हम तो दिन भर बच्चों के लंगोट साफ करने और घर के कामों में ही निकाल देते थे।
दरवाजे पर खड़ी रमा ये सब बातें सुनकर गुस्से से भर गई। रमा को सामने खड़ा देखकर दोनों बहनों का मुंह बन गया। वो लोग कुछ कहती उससे पहले ही रमा ने कहा, क्या बात है मौसी जी, बड़ी आसानी से दोनों बहनें खुद ही खुद की तारीफ किए जा रही हो, लेकिन आप दोनों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरे बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं मेरे बेटे को आप दोनों के सलाह और मशवरे से ज्यादा समझती हूँ। मुझे नहीं लगता कि खुद सज सवर कर रहने और बच्चे को डायपर पहनाने में कोई गलत बात है या कुछ हानि है। इससे कोई बुरी माँ नहीं और बुरी बहू नहीं बन गई। उल्टा डायपर पहनाने से बच्चा रात में कभी गीले में नहीं सोता, अच्छे से नींद ले पाता है। नहीं मुझे काम के बीच में बार बार बच्चे की पैंट बदलना होता है। आप दोनों की सास ने बच्चे को मालिश करने से लेकर खुद के पास सुलाने तक का काम किया है, तब जाकर आप लोग रसोई का काम कर पाती थी। लेकिन आप लोगों को तो कोई मतलब नहीं, आप कोई समझौता नहीं करना चाहते अपने समय से, ना ही अपनी नींद से। मालिश आप करती नहीं कभी, क्योंकि आपके अनुसार आपको आती नहीं थी। जब माँ खुद स्वस्थ रहेगी तभी तो अपने बच्चे को भी स्वस्थ रखेगी, अन्यथा सिवाय नाराजगी, गुस्सा और मारपीट के अलावा कुछ नहीं कर सकती। एक खुशहा काबिल माँ ही खुशहाल परिवार और बच्चा रख सकती है। और जब बच्चा पति पत्नी के सहयोग से होता है तो परवरिश करना दोनों का ही काम है, किसी एक का नहीं। और आखिरी बात, बच्चा चाहे नॉर्मल डिलीवरी से हो या ऑपरेशन से, एक माँ का अपने बच्चे के लिए डर, दर्द और प्यार, विश्वास सब एक समान ही होता है। इतना कहकर रमा वहां से चली गई। तो दोस्तों, रमा की सास की तरह कई लोगों की इतनी घटिया सोच है अपनी बहुओं के प्रति। तो दोस्तों, हो सके तो अपनी बहुओं की हेल्प करो, वरना चुपचाप बैठे रहो। वो नहीं कहेगी काम करो, पर ऐसे बात बात पर ताना देना, काम में कमियां निकालना, ऐसा काम तो हरगिज भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरी आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।